Morning students, I am your English teacher Shweta Patel from CrossFit Girls College. Let us start reading the chapter. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. टॉमी ने उससे कहा था कि तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मार्जी ने तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ये बुक मुझे पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। वो उसे बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। अभी उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने आवाज़ दी, मार्जी स्कूल, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी ने टाइम देखा और कहा, मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स यानी उसकी मम्मी ने कड़ाई से आवाज़ दी और कहा, तुरंत आओ। एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरे ख़याल से टॉमी के स्कूल का टाइम भी हो गया होगा। मार्जी सेड टू टॉमी। मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्जी को अब शताब्दियों पहले स्कूल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि वो जानना चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में। इसलिए उसने टॉमी से पूछा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली। नॉनशैलेंटली मीन्स लापरवाही से। उसने भाव खाते हुए मार्जी को कहा, ओके, पढ़ सकते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए चल दिया और अपने बाजू या हाथ के बगल में उसने किताब को टक यानी खोस लिया और चल दिया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी जिस रूम में उसका स्कूल यानी मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर सेट था, उस रूम में पढ़ने के लिए चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। और उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था यानी उसका कंप्यूटर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर। और उसका मैकेनिकल टीचर उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। वो हमेशा हर दिन एक ही समय पर ऑन रहता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर, सैटरडे और संडे को मार्जी की स्कूल से छुट्टी रहती थी, उसे पढ़ना नहीं पड़ता था कंप्यूटर से। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ का कहना था कि यदि बच्चे निश्चित समय पर रोज़ पढ़ते हैं तो वो बेहतर सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। लिट अप मतलब उसमें से लाइट आ रही थी यानी स्क्रीन ऑन था। एंड इट सेड, और वहाँ से आवाज़ आ रही थी कंप्यूटर में से, यानी कंप्यूटर जैसे आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं बोलकर, उसी तरह से कंप्यूटर भी मार्जी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. उस दिन कंप्यूटर मार्जी को अरिथमेटिक में प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशंस पढ़ा रहा था। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आगे मैकेनिकल टीचर ने मार्जी को आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि अब कल का होमवर्क सबमिट करो। मार्जी डिड सो विथ अ साय।
मार्जी ने बोरियत और डलनेस के साथ गहरी सांस लेते हुए ऐसा ही किया। उसने अपना होमवर्क सबमिट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy। मार्जी वैसे तो अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही थी, लेकिन वो लगातार अपने दादाजी यानी अपने परदादा के स्कूल के बारे में सोच रही थी। जब वो छोटे लड़के थे तो वो किस प्रकार के स्कूल में जाते थे। All the kids from the whole neighborhood came। वो सोच रही थी कि जैसा कि उसने किताब में पढ़ा था टॉमी के साथ, कि सारे बच्चे आसपास के सारे बच्चे, नेबरहुड मीन्स आसपास के सारे बच्चे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते और चिल्लाते हुए स्कूल आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वो स्कूल रूम यानी क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और वो साथ साथ ही घर को वापस जाते थे। और वो सोच रही थी कि कितना मज़ेदार था उस ज़माने का स्कूल, और कितना मज़ा आता रहा होगा उस समय जब सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते रहे होंगे, स्कूल में एक साथ क्लासरूम में बैठते होंगे और वापस मस्ती करते हुए वापस आते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वो ये भी सोच रही थी कि वो सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। क्योंकि मार्जी भविष्य की बच्ची है, और भविष्य में इस लेसन में बताया गया है कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी मानव टीचर से नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो किससे पढ़ेगा? एक कंप्यूटर टीचर से। एक टीचर जो कि कंप्यूटर होगा, और हर बच्चा अपने घर में ही कंप्यूटर से पढ़ेगा अलग अलग, और ये बहुत ही बोरिंग होगा। तो मार्जी जो उसने पुरानी किताब उसे टॉमी से मिली थी, उससे उसे पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में जानकारी मिली, और वो यही सब सोच रही थी पढ़ते हुए। और वो ये सोच रही थी कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते रहे होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद करते रहे होंगे और करते थे, और उसके बारे में डिस्कस करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो ये सोच रही थी कि पुराने ज़माने के स्कूल्स में टीचर्स जो होते थे वो इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर ऑन था और उसमें दिखाई दे रहा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। तो वो मार्जी को फ्रैक्शंस का एडिशन सिखा रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। लेकिन मार्जी का ध्यान पूरी तरह से उस किताब में वर्णित सदियों पुराने स्कूल पर ही था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस ज़माने के बच्चे जो इंजॉय करते थे उसी के बारे में सोच रही थी लगातार। नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीट। वी विल do the exercises in the next class. Thank you.